यार आपस की बात है, जो मज़ा आप मोहल्ले की लड़ाई को देख के लेते हैं ना, उतना मज़ा किसी फिल्म में नहीं मिलता। और अब जो सोशल मीडिया है ना, ये एक मोहल्ला बन गया और बस ये कहने की देर थी, झगड़ालू मोहल्ला। हाँ, झगड़ालू मोहल्ला के भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे मोजे किधर हैं, अपना खाना खुद गर्म करो। जिसको ये प्रॉब्लम है मुझे पता है, मैं आप सबका खाना आके घर में गर्म कर दूंगा। यार ये क्या बातें हैं डॉक्टर साहब, ये एक औरत मार्च का निकला, बहुत सारी बातें उसमें जायज़ थी, लेकिन वो चीज़ें हाईलाइट हो ही नहीं पाई। देखें, सबसे पहले ये बात स्टार्ट करने से पहले बैनर्स पे जाने से पहले कि लोगों ने बैनर्स क्या उठाए हुए थे, लिखा हुआ क्या था, क्योंकि हर तरह के लोग आए थे। और उससे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली ये लोग चाह क्यों रहे थे, हमारे मुआशरे में ये मार्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ वो लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उस पर पाबंदी, ऑनर किलिंग पे पाबंदी, इसके अलावा जायदाद में हक, इसके अलावा इन्वायरमेंटल जस्टिस हो गई, इसके अलावा औरत के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको ख़त्म किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स, उसके ऊपर ये लोग जो है वो बात करना चाह रहे हैं। और इनके मुतालबात में से एक यही है कि सबको इक्वल राइट्स दी जाए। इसमें से तो मेजॉरिटी वो हैं जो बातें जो हम मर्द भी कहते हैं ये होना चाहिए, हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी एक आज़ादाना सोच को बैनर की शक्लें देके, और ख़ास तौर पे उन बैनर्स को ज़्यादा पजीराई मिली जो कि कंट्रोवर्शियल थे। ये तो हमारी ख़वातीन ने भी कहा, उन्होंने कहा यार ये दैट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग अस। मैंने कई लोगों को सुना ये कहते हुए। ये छोटी उम्र की ख़वातीन, मतलब लड़कियां थी, वो निकल गई, और जो भी उनका इस मुआशरे को लेके गुस्सा था उसको उन्होंने गलत तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया। इस पूरे प्रोसेस में जो मारी गई वो ख़वातीन मारी गई जो वाकई जुल्म का शिकार होती हैं, जिनको सही एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और जो नहीं निकल सकती मार्च में, हाँ। जिनको उनका मुआशरा इजाज़त नहीं देता। क्योंकि देखें, हम सब ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो राइट्स देता है और ख़वातीन के मामले में इस्लाम से अच्छा कोई मज़हब नहीं, लेकिन कुछ बातें जो है वो किताब में तो हैं, लेकिन उसकी क्या मुआशरे में कोई इम्प्लिकेशन होती है, उस पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता। हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरैश की ख़वातीन की तारीफ़ करते हैं सिर्फ इस बात पे कि वो ऊँट की सवारी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। कहानी यहाँ से शुरू करें सर, कि देखें, पहले कहते हैं कि उस माशरे में, उस अरब माशरे में जब बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफना दिया जाता था। बिल्कुल, ये हम पढ़ते चले आए, और उसने औरत को कैसी तकरीम दी दीन ने हमारे आके, चार्टर दिया एक। खुशनसीब है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। वाह। और मुझे इसी से मैं रिलेट करूँगा एक वाक़या कि मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो बताने लगे कि अल्ट्रासाउंड कराते वक्त अक्सर जो है ख़ातून आती थी तो उसके साथ उनकी मदर इन लॉ सास होती थी, तो वो बार बार इसी चीज़ पे ज़ोर लगा रहे थे कि हमें बच्चे का जेंडर बताओ कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है। तो स्टार्ट में मैं बता देता अगर लड़की होती कि लड़की है, तो जैसी लड़की का सुनते ना कि जो आने वाली औलाद है वो लड़की है, तो एकदम से वो जो सास थी उनका दिल बंद हो जाता, उनका चेहरा बुझ जाता। और मैं उस बेचारी जो खातून जो कि माँ बनने वाली है उसके चेहरे पे वो परेशानी देख लेता। ये तो यही हो गया कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मुझे अगर पता चल भी जाता था कि जेंडर क्या है, तो मैं ये कहता था कि बच्चे की पोजीशन ऐसी है कि मैं बता नहीं पा रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि कम से कम वो वापसी का सफ़र खैर से कर ले। मैं ये न्यूज़ जितना देर से डिस्क्लोज़ करूँ उतना ही बेहतर है। ये हमारे माशरे में हमारी बदकिस्मती है कि ये चीज़ें होती हैं। औरत को लेके, फीमेल्स को लेके जो है उनके राइट्स उनको उस तरह से नहीं दिए जाते। और जहाँ तक राइट्स ना मिलने तक की बात है तो हम सब इस बात पे इत्तेफाक करते, कोई भी समझदार बंदा, कोई भी माँ बेटी बहन वाला बंदा कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन जो अपनी आज़ादाना सोच है कि जिसमें आप अपनी सोच को भी मेरी मर्ज़ी या क्या कहते हैं अपना मैं जो मर्ज़ी करूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो एज़ हैसियत मुसलमान तो हम अपनी विल अल्लाह को सबमिट करते हैं। तो अगर अल्लाह ने कहीं पे हमें एक किताब में चीज़ें बताई हैं और उसमें उन चीज़ों से मना किया है, तो अपने हुदूद को देखते हुए, अपनी लिमिटेशन को देखते हुए उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसी डिबेट है जो नेवर एंडिंग है, और इसमें कई पहलू निकलते हैं हर बात के। मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा बुरा वो इंसान है जो कि सारी वो इबादत जिसकी ज़ाहिरी हों लेकिन अमल कुछ भी ना कर रहा हो। तो हमारी सोसाइटी में क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से बदकिस्मती से ऐसे लोगों की दीन पे प्रैक्टिस ना करने से जो टीचिंग्स हैं आप मुतनफ़र हो जाती हैं।
जो जाती है सारे ऐसे नहीं, स्टीरियोटाइप नहीं आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है वो अपनी जो 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 मुझे लगता है, मेरी जो एक लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक जो चीज़ हमें ठीक लगती है, क्योंकि देखें कोई ज़्यादा कुछ सीखना भी नहीं है, कॉमन सेंस है, और इसके अलावा जो इंसानियत आपको कहती है उसी की तकरीर उसी को आपने फॉलो करना है। बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आप हमारी जब बेटी है घर की, उसकी एजुकेशन की बात ले लें तो ये उसका बुनियादी हक है, और ये तो बाकायदा ऑथेंटिक बात हर जगह से है कि हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर दूसरी उसकी जो शादी का मामला आता है, ब्याह का मामला आता है, तो जब वो बलूगत में पहुंच जाए और इस दौर में अपनी एक मुनासिब तालीम हासिल कर ले, तो उसके बाद उसको पसंद का ये जो राइट है ये है इस तरह से कि हज़रत खतीजा ने भी जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ किया तो शी वाज अ बिजनेस वुमन एज वेल, तो वो उन्होंने अपना कैरियर भी चूज़ किया हुआ था ना एक्चुअली। इतनी सारी मिसालें देख सकते हैं, और हम मुझे आप बताएं कि ठीक है सब एक जैसे नहीं है, लेकिन कितनी ख़वातीन ऐसी है जिनसे शादी से पहले उनकी इजाज़त नहीं ली जाती जी। हालांकि हमें ये पता है कि सीधी सी बात है कि जब तक खातून की जो है वो रजामंदी नहीं है तब तक वो निकाह ही नहीं हो सकता। तो फिर जब बात इतनी सीधी है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? मैं जानता हूँ कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि जहाँ पे ख़वातीन से पूछना तक भी नहीं गवारा किया। बेहतर ये हर मामले को इस तरह से हल किया जाए कि जिसमें झगड़ा ना हो, और आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे फरीक की बात सुनें घर वाले बैठ के। खैर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बात कहीं और निकल जाएगी। औरत मार्च के बाद हम थोड़ी सी इससे को रिलेटेड बात है, वो है हमारी जो बहनें हैं सोसाइटी में, वो एक्सरसाइज नहीं उस तरह करती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, ख़ास तौर पे जब वो माँ बन जाती है तो वो अपना आप छोड़ देती है, वो अपने हस्बैंड की, अपने इन लॉज की, अपने बच्चों की ज़्यादा उस चक्कर में पड़ जाती हैं, दावतें में ख्याल रख रही हैं, ख़ुद खाना पीना एंड के अंदर है, और ना कोई एक्सरसाइज है ना वॉक है, उसकी वजह से उनकी सेहत बहुत सफ़र करती है। बहुत ज़्यादा मोटापे का जो है वो बढ़ता हुआ रुझान ख़वातीन में, ख़ास तौर पे PCOS, ये जो सिस्ट का मसला आजकल कॉमन होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, और हर दूसरे घर का ये मसला है। मैंने कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे दूर दूर से लोगों ने रब्ता किया था और वो परेशान थे इस प्रॉब्लम को लेके। इसका भी हल जो मैं कहता हूँ कि वो डाइट और एक्सरसाइज में ही है। बदकिस्मती ये है कि बहुत से जो ख़वातीन होती हैं उनको इजाज़त नहीं होती है जिम ज्वाइन करने की, तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए उसका भी तोड़ जो हमारे पास है वो यही है कि अगर आप की ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, पर्दा या किसी उसकी वजह से जो भी वजह है, आप कम से कम उनको घर में एक बुनियादी कुछ डंबल्स का कुछ एक बेसिक सेटअप करके दे दें ताकि वो अब घर में अपनी वो एक्सरसाइज और बाकी डॉक्टर वसीम आप उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, डाइट प्लान भी बताता हूँ, और बाकी जो है मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बताना मेरा काम है, बाकी उनके जो हस्बैंड है या उनके जो घर वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप उनको फुल सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी वाइफ के हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी सेहतमंद माँ ही जो है वो कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकेगी एक माशरे को बेहतर बनाने में। और इसके अलावा जो मेन बात है वो यही है कि हम लोग प्रायोरिटी अपनी जो है ना वो हमने सेट नहीं की होती। हम शॉपिंग के लिए तो 2-2 3-3 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ए फड़ लिया डॉक्टर वसीम ने हाले तक जितने भी लोग कह रहे थे ना, ख़ास तौर पे हमारी बहनें बैठ के कि ये देखिए ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साथ में ये उनकी आपने वो कहते हैं ना वो दुखती रग तो ये हमारी है। अगर आप 10-15 हज़ार का सूट ले सकते हैं ना तो थोड़े बहुत पैसे आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं, या 10-15 हज़ार के 3 सूट ले सकते हैं, या 5 सूट ले सकते हैं, या 6 सूट ले सकते हैं, और अगर आप फिट हो जाएंगे तो वो सूट आपको अच्छा बहुत लगेगा। फिर एक भी होगा तो होगा। सीरियसली मैंने डॉक्टर वसीम के साथ जब मुलाकात की शुरू में, तो मैंने इनके साथ एक बात शेयर की, आप खुद गूगल कीजिएगा, सलमान खान जो हैं, जो बहुत सारी हमारी फीमेल्स देख रही होंगी, उन्होंने उनकी फिल्म देखी होंगी, उनको सलमान खान सारों को अच्छा लगता है। तो सलमान खान की लाइफ में ऐसे हुआ कि जब वो फिटनेस फ्रीक बन गया हुआ था सारी चीज़ों के बावजूद, तो उसका मुझे इतना अच्छा वो इंटरव्यू लगा जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया, कि वो कहता है, उससे कुछ सवाल पूछा गया एक बड़े इंटरव्यू में कि यार तुम कैसे कपड़े पहनते हो, क्या पसंद है? उसने कहा कुछ भी, क्योंकि मैं बॉडी का ख्याल रखता हूँ तो मैं सिंपल सी एक काली या सफ़ेद टी-शर्ट पहनता हूँ, वो भी जचती है। हाँ, और जीन्स भी सिंपल सी, कहता है मेरे पास 2 या 3 जीन्स हैं यार बस, उस दिन भी मेरे पूरा साल पहनता हूँ। एक क्लाइंट ने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, कहता है कि मैंने 28 साल बाद जीन्स पहनी और इतनी खुशी
इतनी खुशी इतनी खुशी। वो उनकी खुशी जो है वो बयान से बाहर है, इतने वो मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे और मतलब लाइक। अच्छा, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, जो कि आज की सबसे अहम बात मुझे लगता है अभी तक होगी, अनफॉर्चुनेटली इसी सोसाइटी में हमारी बेटियां ज़ैनब जैसी जो हैं वो उनके साथ जाती होती है, रेप होता है। एक तो यार सबसे पहले मैं किसी भी इधर जो हमारा देखने वाला भाई है उसके दिल में किसी के लिए भी नीयत ख़राब है तो ये जान लो कि बगैर कंसेंट के तो सोचो भी ना यार। और ये रेप इतना बुरा अमल है कि इसमें दीन और दुनिया आपकी दोनों ख़राब हैं यार। बिल्कुल ठीक है, आप अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगे ये जो आप काम करोगे, तो तौबा करो यार सबसे पहले अगर कोई ऐसा ख्याल रखते हो। दूसरी बात हम लेके जाना चाहेंगे इसी हवाले से जो हमारी ख़वातीन हैं, सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी तो स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना। मैं यही बात कहता हूँ ना कि या तो मैं जो मुझे अक्सर लोग सुनते हैं वो कहते हैं कि आप हर वक्त यही एक भाषण दे रहे होते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई और रास्ता है तो मुझे बता दो। हाँ हाँ, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, बिल्ली खा जाएगी। बिल्कुल। और वो हाँ। एक ब्रेके फेल हुआ जो है ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके, डिजीजेस लेके, आपने आज फैसला कर लिया तो आप उस आते हुए ट्रक को जो है वो रोक सकते हो, लेकिन फैसला आपने खुद ही लेना है। अपने आप को भी जो है फिट रखें, अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एक्सरसाइज को लेके आएँ और अपनी जो। अच्छा, एक जो है ना, और हमारे ख़वातीन में बदगुमानी सी पैदा हो गई है क्योंकि अक्सर ख़वातीन का प्रॉब्लम होता है कमर दर्द का, तो उनको लगता है कि एक्सरसाइज करने से उनकी कमर में दर्द बढ़ जाएगा। उल्टा देखें, पेट के इर्द फैट का ज़्यादा होना ना, यही एक बड़ी वजह बनता है कमर के दर्द का। ठीक है, तो अगर हम डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू जो वो फैट है उसको हटा दें और पट्ठों की एक्सरसाइज करें, लोअर बैक के मसल्स की, ग्लूट्स की, इसके अलावा आपका जो कोर है उसकी एक्सरसाइज करें, ये जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बैठे बैठे सब कुछ ठीक होगा, बैठे बैठे बीमारी बढ़ेगी और कुछ भी ठीक नहीं होगा। आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर्स। हम लोग फिर से जो है ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सपोर्ट हर उस कॉज़ के लिए है जो कि सिरात मुस्तकीम की तरफ लीड करता है। और आई थिंक कि हम सब जो हैं दुखी हैं जो कुछ सोसाइटी में होता है हमारी ख़वातीन के साथ, बट चंद लोग उसको अपने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करके आपकी चीज़ ख़राब करें। अगर कोई किसी जगह कह देगी बोर्ड पकड़ के हमारी बहन बेटी कि अपना बिस्तर खुद गर्म करो, तो ये बहुत ऑफेंसिव है। बिल्कुल, बहुत अजीब बात है। लेकिन देखें, इख्तलाफ हर जगह होता है, इख्तलाफ ही इंसान की खूबसूरती है। हम लोग गारों में रहने वाले लोग थे, उन गारों में रहते हुए कोई एक इंसान ऐसा बागी था जो वहाँ कंफर्टेबल नहीं था और उसने फिर झोंपड़ी बनाई, और झोंपड़ी जो है बनाने के बाद झोंपड़ी में रहना शुरू हुए, और फिर वहाँ पे कोई एक बंदा अनकंफर्टेबल था, फिर उसने एक पक्का घर बनाया। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये हमें तरक्की की तरफ लेके आया है, हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया है। हमारे मुआशरे में मुझे एक वाक़या, एक इंसान ने आके ख़ुद मैंने अपने कानों से सुना, और वो बेचारा नहीं समझता कि उसने इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट उसने बोली कि, और मैं हैरान रह गया कि इसको इतनी तालीम होने के बाद भी अक्ल नहीं है। उसने मुझे कहा कि जब मेरी पहली औलाद हो रही थी तो मैंने सजदों में गिर गया और मैंने खुदा से दुआ की कि या अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे। और अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, और अल्लाह को शायद मेरा ये सजदा करना इतना पसंद आया कि उसने मुझे आगे सारे बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। मैंने कहा कि अगर इसको थोड़ा रिफ्रेश करें, अल्लाह को आपका ये अकड़ इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ने आपको रहमत से महरूम कर दिया। हमारे मुआशरे में पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ज़्यादा बेटे होंगे तो वो उनके बाजू बनेंगे, लेकिन हम जानते हैं हमारे मुआशरे में आप नज़र दौड़ाएं तो बेटियां ज़्यादा जो है ख्याल रखती हैं। तो आपकी बेटी आपकी ताकत है, और हमेशा इस पे फ़ख्र करें, और एज अ पेरेंट ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनको वो जो बेसिक जो चीज़ें उनको ज़रूरी हैं उनके लिए, उनको आप पूरा करें। लेट्स होप हम आपकी जो फीडबैक है इस पर एक फिर प्रोग्राम करेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो रिजर्वेशंस होंगी, हम उनको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है, आपस में झगड़े कम करो, नहीं तो वही बात है, मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखने का सबको मज़ा आता है। चलो, थैंक यू। चीयर्स मेरी।